कि यहाँ मेरे साढ़ू साहब रहते हैं। अच्छा, साढ़ू आप जानते हैं किसे कहते हैं? दो आदमी एक ही कंपनी के द्वारा ठगे जाते हैं जो उनको साढ़ू कहते हैं। बताया इन्होंने सर इकबाल साहब ने कि मैं 20 मुल्क में गया हूँ, मैं ज़्यादा में गया हूँ, लेकिन आज तक किसी होटल के उद्घाटन के अवसर पर मैं कभी नहीं गया। तो आज मैं अपने आप को इसका उद्घाटन करता मानते हुए खुद को भारत का राष्ट्रपति घोषित करता हूँ। शायरी यारी इन लोगों से सुन लीजिएगा, सुना देंगे बढ़िया। तो मैं सुनो तो यार मैं पटना एयरपोर्ट पे उतरा तो खुर्शीद भाई ने गाड़ी भेजी। हमसे कह रहे थे कि आपको गाड़ी लेने आएगी, आप चिंता मत करिएगा। गाड़ी लेने आई, बढ़िया गाड़ी मुझे लेने आई, मैं लिया गया। हाँ, नहीं बिल्कुल भगवान कसम सच्ची, झूठ आज तक बोला ही नहीं, कभी नहीं बिल्कुल। मैं गाड़ी में बैठा, जो मुझे रिसीव करने आए थे ड्राइवर साहब, उन्होंने मुझे बिठाया। अब मुझे से पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। अब मेरी हालत खराब हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे रिसीव किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने खुर्शीद भाई को फ़ोन किया, हमने कहा कहाँ आना है। तो सिग्नल थोड़ा काम कर रहा था, थोड़ा नहीं कर रहा था। तो खुर्शीद भाई ने कहा होटल रॉयल बिहार आना है। ठीक है, ड्राइवर को भी नहीं पता। हमने कहा भैया तुमको भेजा गया है, तुम हो क्या? बोला मैंने आज ही सवेरे ड्राइवरी ज्वाइन की। आपने आज ही ज्वाइन की? रहने वाले कहाँ के हो? बोला मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ। मतलब अब यहाँ के बारे में उसको कुछ पता नहीं। रॉयल बिहार होटल नया बना, उसको बिल्कुल नहीं पता। मैंने रेहान भाई को फ़ोन किया कि रेहान भाई ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? तो इन्होंने कुछ समझाया। ये भी लखनऊ के रहने वाले, इनको भी यहाँ का खास नहीं पता था। तो कुछ ऐसे इन्होंने उल्टा सीधा में बताया। अब समझ में ना आया, ड्राइवर चलता जा रहा, पटना ख़त्म नहीं हो रहा। चलता जा रहा। फिर हमने खुर्शीद भाई को फ़ोन किया। हमने कहा खुर्शीद साहब ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? अब जो खुर्शीद भाई ने जो PLF के करता धरता है, उन्होंने जो मुझे राय दी है, उस राय पे आप ताली बजा देना, आनंद आ जाएगा। हमने कहा खुर्शीद भाई ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? बोले अस्थाना साहब किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लीजिए। अब सर मैं डॉक्टर साहब आप ये बताइए। क्या बात है भाई, वाह वाह। अब मैं भैया सबीना जी, आप तो साथ ही में थी, ये साथ ही में थे, सबीना जी उसी गाड़ी में थी। ये हम जो है इन्होंने कहा किसी आदमी से पूछ लो। अच्छा, अब हम जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे हैं। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार आदमी तो बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। अगर बड़े परेशान, तब तक एक पुलिस के भाई दिखे। हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे। भाई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे रेहान भाई की जेब काटी जाए, कुछ हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मतलब पुलिस वाले करते नहीं हैं, वो खुद नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं पुलिस वाले उनके साथ करते हैं। तो अब हर एक चीज़ का और सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो पुलिस के भाई खड़े थे, हमने गाड़ी रुकवाई और शीशा नीचे करके हम कहा भाई साहब ये रॉयल बिहार होटल किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब सर मेरी पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अब मैं ये सोचने लगा, लेकिन पहुंचने की जल्दी थी। रेहान भाई ने कहा था जल्दी आ जाइएगा, होटल में पहले आइएगा, आप लोगों से कुछ काम है। ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं ना, तो खैर हम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब सुनिए, आप तो बहुत प्यारे इंसान हैं। जब आप वो सेंटर में मिनिस्टर थे तो लखनऊ में कई बार कवि सम्मेलन कराया। तो मैं बहुत आपको देख के बड़ा खुश हो रहा था और मैं सोच रहा था आप जल्दी से फिर बनिए। तो खैर हम आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, बिल्कुल सच्ची घटना, एकदम भगवान कसम सच्ची घटना। जीप खड़ी थी, उसमें पुलिस के बड़े अफसर बैठे थे, बड़े वाले मतलब, तो बड़े अफसर थे। तो मैं उतर के गया। मैं आपको भी बताऊं, अगर किसी अफसर के पास आप जाएं तो हमेशा उतर के जाएं।
वरना वो आपकी उतार देगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। तो मैं उतर के गया, हमने कहा वो सर वो रॉयल विहार होटल किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज वहाँ मुशायरा है। बोले क्यों? हम समझ गए ये बड़ा अफसर है। हम समझ गए बड़ा अफसर है। बड़ा अफसर क्या होता है आपको बताता हूँ, आप बहुत एंजॉय कीजिएगा। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो कि हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है, वही बड़ा अफसर होता है। तो हमने कहा भाई साहब वो मुशायरा है। तो उन्होंने कहा क्यों? अच्छा ये हमको भी नहीं पता क्यों, ये क्यों हो रहा है हमको भी नहीं पता है, और ये रेहान भाई को भी नहीं पता क्यों हो रहा है, और खुर्शीद साहब को तो पता ही नहीं है। रेहान भाई ने इनसे कहा होना है, बोले होना है। तो ये है। तो लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं कवि हूँ, शायर हूँ, मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, लगभग 11:30 पौने 12 बजे की। हमने कहा हमको वहाँ जाना है, मैं कवि हूँ। तो उन्होंने हमको देखा, बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है? व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ। और पटना उस प्रदेश की राजधानी है जो प्रदेश हर साल हमें सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर देता है। मैं उस प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ। मैं उस प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति पैदा हुई, जहाँ बुद्ध पैदा होते हैं जो कहते हैं जियो और जीने दो, जहाँ महावीर पैदा होते हैं कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, और जहाँ गुरु गोविंद सिंह पैदा होते हैं कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं अगर वतन के ऊपर आंच आ जाए तो उस धरती पर मैं खड़े होकर के बात। मैं व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ। बस मुश्किल से अब 5-7 मिनट आपके पास रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है बड़े शायर हैं, उनको भी सुनना है। मैंने अपना टाइम इस शुरू में जो ले लिया है उसी में मैं सुपर हिट हो चुका हूँ, मुझे पता है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम चल देंगे तो आप हमें अभी वाह वाह करके फिर से बुलाएंगे, तो वो वापस लौटने वाला काम कर रहा हूँ। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय ये बिटिया इनका खींच रही फोटो, वो उनका खींच रहे हैं, यार हमारा खींचो तो लोग, हम खड़े हम फोटो वो खींच रहे हैं। हमने अक्सर देखा ये अच्छा मेरे साथ अक्सर ये होता है सर अक्सर ये होता है। मैं एक बार यहाँ गया में आया कवि सम्मेलन में, तो मेरी फोटो खींची, बिल्कुल सच्चा किस्सा है अजहर इकबाल साहब, बिल्कुल भगवान कसम सच्चा है। मेरी डॉक्टर शकील साहब मेरी फोटो खींची गई, दूसरे दिन अखबार में छपी। 3 दिन का प्रोग्राम था हिंदुस्तान अखबार का। तो जो और साथी कवि थे हमारे साथ, उन्होंने जब मेरी छपी फोटो देखी तो अंदर से बहुत खौरियाए, मतलब खूब अंदर से गुस्सा हुए कि इसकी छप गई मेरी नहीं छपी, लेकिन ऊपर ऊपर सब तारीफ करे थे, सर्वेश भाई मुबारक हो, आपकी फ़ोटो छपी, आपकी फ़ोटो छपी। तो हम भी शुक्राने झुके जा रहे थे, अरे सर आपकी दुआएं हैं कर, ऐसे कहा जाता है, जबकि अंदर से हम कहते हैं जा भाई मेरी छपनी थी। अंदर अंदर सब यही करते हैं। तो एक जने बोले कि सर्वेश मिठाई खिलाओ, सच्चा किस्सा बताते हैं, फिर मैं छोटी सी कविता सुना के बैठ जाऊँगा, वो सच्चा किस्सा। तो मेरी फ़ोटो छपी, बोले मिठाई खिलाओ, हमने कहा अच्छा मैं खुद खिलाऊंगा, मैं खुद जा रहा हूँ लेने, क्या कहेंगे। सवेरे का टाइम था, बोले जलेबी। बिल्कुल मेरे साथ घटा किस्सा है, बाद में ये चुटकुला बन गया और खूब संचालक लोग उसको बताते हैं, लेकिन ये मेरे साथ घटी घटना है, लगभग 22 साल पुरानी। तो मैं पहुँचा वहाँ जलेबी की दुकान पे, तो मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, वो जलेबी खरीद रही थी, वो लगभग थी 19 साल की और मैं था 21-22 साल का। मैं उसी लड़की पर नज़र लगाया था। आप गलत मत समझिए, मतलब मैं बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि छोटों पर नज़र रखें। इसलिए हम उसको देख रहे थे। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी। मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी पन्ने पर उसको 100 ग्राम जलेबी दी जिस पे मेरी फोटो छपी हुई थी। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। और उस लड़की ने सर वहीं पे जलेबी खाई और अखबार का टुकड़ा फेंक दिया। और मैंने देखा उधर एक कुत्ता खड़ा था, वो कुत्ता अखबार को देखे और फिर हमको देखे, अखबार को देखे फिर हमको देखे, बिल्कुल भगवान कसम सच्चा किस्सा है। और थोड़ी देर बाद में देख रहा था कि मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं व्यंग्य के
मैं व्यंग्य की बात